करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और इवन इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स का बहुत योगदान है। गेट से एंटर करने के बाद पहले सरस्वती भवन में हम लोग गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। क्वेश्चन, हालांकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हिस्ट्री था, लेकिन मुझसे ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने ग्लोब दिया था और कई प्लेसेस की लोकेशन पूछी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो अभी हम लोक सेवा आयोग प्रयागराज के भवन के जस्ट सामने खड़े हैं। अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, इनसे हम जानेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर माहौल कैसा है, क्या प्रोसेस रहा है। तो सारा चीज़ जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, आप बताइए कि अंदर में कैसा माहौल था? माहौल बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है एकदम। उन्होंने जाते ही बोला आराम से बैठो, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम रघुपति देव है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, मैंने एमए किया है सोशोलॉजी से। जी सर। और मीडियम कौन सा है सर? हिंदी मीडियम है। और इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सर, अपने तैयारी के बारे में बताइए कि आपने जो है कैसे तैयारी की, कहीं कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की? मैंने सेल्फ स्टडी की है। हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने मणिकांत सर से पढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ा था? नहीं, ऑफलाइन पढ़ा है दिल्ली में। जी। जी सर। थोड़ा जैसे आपका ऑप्शनल रहा है, तो ऑप्शनल के लिए आपको क्या लगता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए? जैसे पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए जब प्रिपरेशन आप जारी करें, या फिर कुछ जीएस वगैरह तैयार करना? अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया है आपका रुझान किस तरफ है, तब ग्रेजुएशन के समय से ही आप तैयारी उसकी शुरू कर सकते हैं। हाँ, वरना कंसेप्चुअल नॉलेज तो जरूरी है ही। और बाकी सर, तैयारी के विषय में बताइए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे पास कमेंट करते हैं कि आप पता कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और इवन इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स का बहुत योगदान है। हमें रोज़मर्रा की जो जितनी भी खबरें हैं उन पे ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर अपने नोट्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर से, या कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। तो कोई आप जो आप फॉलो करते थे, अगर वो आप बता सकते? मैं घटनासार और दृष्टि करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन जो आती है। और बाकी यूट्यूब से कोई आप चीज़ें देखते थे सर? यूट्यूब पे कोई एक चैनल नहीं है, अलग अलग चैनल पे किसी पे कुछ अच्छा मिलता है, किसी पे कुछ अच्छा मिलता है, तो देख लेते थे उसी के सुविधा के अनुसार। तो बाकी पेपर्स वगैरह, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ो, या फिर बहुत सारे लोग दैनिक जागरण। मैं तो दैनिक जागरण ही पढ़ता था। दैनिक जागरण। और सर, अंदर के बारे में बताइए, कैसे क्या माहौल है वहाँ पे? माहौल अंदर बहुत कोऑपरेटिव है। बोर्ड में भी प्रेमनाथ सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, और सब बहुत कोऑपरेटिव है, सभी ने बहुत सहयोग किया वहाँ पे। थोड़ा अगर आप प्रोसेस बता पाएँ कि जैसे आप गेट से एंटर किए थे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? गेट से एंटर करने के बाद पहले सरस्वती भवन में हम लोग गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों को अंदर ले जाया गया, वहाँ हमें एक स्लिप मिली, और फिर उस स्लिप में एक नंबर लिखा गया था, उसी के अनुसार हमें अंदर भेजा गया। तो थोड़ा अगर आप क्वेश्चंस वगैरह बता पाएँ, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन, हालांकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हिस्ट्री था, लेकिन मुझसे ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने ग्लोब दिया था और कई प्लेसेस की लोकेशन पूछी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो बाकी करंट अफेयर्स से नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछे। हाँ, खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि अगर गन्ना है तो गन्ने के लिए कैसी जलवायु चाहिए, या इस तरीके के क्वेश्चन थे। और बाकी कुछ सजेशन अगर आपको दी गई? सिचुएशन दी थी कि अगर आप विद्यालय में प्रिंसिपल हैं और किसी बच्चे की घड़ी खोई जाती है और आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास है, तब आप क्या करेंगे, ये सिचुएशन थी। और बाकी अगर आप एक आध क्वेश्चन और रिकॉल कर पा रहे हैं? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ मेरे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत मूवमेंट से, और बंगाल पार्टीशन से, ये कुछ क्वेश्चन थे। जो न्यू एस्पिरेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर, अगर आप थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं? एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो और अपना घर पे बैठ के बढ़िया से तैयारी करो। जी सर। कोचिंग वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है? तो अगर लगता है ऐसा कि फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मार्गदर्शन बिल्कुल ले सकते हैं कोचिंग से। कोचिंग की अहमियत अपनी जगह है। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद।